प्रभावित माने प्रजा। दुनिया में भी कोई भी मनुष्य मात्र अपने परिवार की प्रजा रचते हैं। तो पहले पहले किसकी रचना करते हैं? माता की रचना करते हैं ना। तो माता पहली प्रजा हो गई। प्रभावित होने वाली। ये परंपरा कहाँ से चली? संगम युग में शिव बाप से चली। शिव बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करता है, उसका आधार लेता है, वो आत्मा उस परम पुरुष से जितनी प्रभावित होती है, उतनी दुनिया में किसी मनुष्य आत्मा से प्रभावित नहीं होती। जिसके लिए ये गायन चलता है सब बच्चों के लिए, नंबर 1 एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसकी यादगार भारत में, महाभारत में किस व्यक्तित्व के रूप में दिखाई गई? क्योंकि शास्त्रों में जैसा नाम वैसा काम दिखाते हैं। वो कौन सा नामधारी है? जिसके नाम से ही साबित होता है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन है? अरे कोई को याद नहीं। एकलव्य। किस एक को लव करने वाला है? वो एक कौन है जिसको लव करने वाला है? जिसको प्यार करने वालों में उसका नाम अव्वल लगाया हुआ है। जो अव्वल नंबर में प्यार करने वाली आत्मा है मनुष्य सृष्टि के बीच में, उस मनुष्य आत्मा का नाम एकलव्य रखा गया है महाभारत में। जो किसी साकार गुरु से बाण विद्या नहीं सीखता, माना उसका कोई भी इस दुनिया में साकार रूप में गुरु नहीं होता। जब गुरु नहीं होता तो टीचर भी नहीं होता, उसका कोई बाप भी साकार में नहीं होता। तो वही एक ऐसी आत्मा है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा स्थित रहती है। ऑल राउंड पार्ट बजाती है। उसके मुकाबले दूसरी मनुष्य आत्माएं अथवा कोई भी प्राणी मात्र इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने वाला नहीं है। इसलिए गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। अर्थात इस सृष्टि पर सत्य का कभी अभाव नहीं होता। मना
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सत्य है, उस सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और झूठ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल ठहर नहीं सकता। इसलिए भारत के शास्त्रों में एक ही व्यक्तित्व गाया हुआ है, जिसका न कोई माता पिता, न उसका जन्म और मृत्यु दिखाई जाती है। वो कौन है? शंकर के रूप में दिखाया जाता है। जैनियों में वो तीर्थंकर के रूप में, नग्न रूप में दिखाया गया है। नग्न रूप का मतलब है कि शरीर रूपी, देह रूपी वस्त्र का उसको भान नहीं है। ऐसे नहीं कि देह है नहीं, देह तो है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसकी देह कभी नष्ट नहीं होती। देह से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, परंतु मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी स्टेज बन जाती है कि देह का भान नहीं रहता। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा को, अव्वल नंबर पुरुषार्थी आत्मा को पुरुषार्थी के रूप में पूजा जाता है। आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करने वाला। देह के अर्थ नहीं। इसलिए बोला, शिव बाप ने बोला, शरीर भले कैसा भी हो, परंतु आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल आत्मा होगी तो शरीर ऐसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर तामसी दुनिया होने तक शरीर सड़ते जाएंगे और पुरुषार्थ से आत्मा पावरफुल होती जाएगी। पावरफुल आत्मा सड़े हुए शरीर और शरीर के अंगों से, शरीर की इंद्रियों से सारा पुरुषार्थ संपन्न कर लेगी। सारी ईश्वरीय सेवा संपन्न कर लेगी। तो प्रधानता आत्मा की या शरीर की? आत्मा की प्रधानता देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। आत्मा कमजोर बनती है तो शरीर भी कमजोर बन जाता है। आत्मा पावरफुल है तो शरीर भी पावरफुल बन जाता है। आत्मा माने पुरुष, और परम पुरुष कौन है?
है